अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, शहदाए करबला के सदके हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात और बिलियात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको बताएंगे नून लीग सियासी मैदान में सरगर्म, बैठक पर बैठक। पीडीएम तहरीक के लिए आज मशावरती बैठक लगेगी। इजलास दोपहर को मरकजी सेक्रेटरीट एच मॉडल टाउन लाहौर में होगा। आपको बताएं, पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे। मुल्क गिर अवामी इज्तिमात, इज्तिहाद और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार की जाएगी। आपको बताएंगे नून लीग सियासी मैदान में सरगर्म, बैठक पर बैठक। पीडीएम तहरीक के लिए आज मशावरती बैठक लगेगी। इजलास दोपहर को मरकजी सेक्रेटरीट 188 मॉडल टाउन लाहौर में होगा। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे। मुल्क गिर अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार होगी। नून लीग सियासी मैदान में सरगर्म, बैठक पर बैठक। पीडीएम तहरीक के लिए आज मशावरती बैठक लगेगी। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे। मुल्क गिर अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार होगी। आपको बताएं कि नून लीग सियासी मैदान में सरगर्म, बैठक पर बैठक। पीडीएम तहरीक के लिए आज मुशावरती बैठक लगेगी। मुल्क गिर अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार की जाएगी। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे। आपको बताएं, नून लीग सियासी मैदान में सरगर्म हो गई, बैठक पर बैठक लग रही है। पीटीएम तहरीक के लिए आज मुशावरती बैठक लगेगी। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास से अहम पॉलिसी खिताब करेंगे, जबकि मुल्क गिर अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों की लाइन ऑफ एक्शन आज तैयार की जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने गुज़श्ता रोज अपोजिशन की बैठक पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक दफा फिर ठगों ने अवाम को बेवकूफ बनाने के जतन करने शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। मजीद बोले, नून और शीन लीग की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी सियासत का बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल आजाद है। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितने दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि दो दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाज़ा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। और पीडीएम पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के सरसदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी ख़ानदान को एनआरओ मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हीठे थे जो है वो सारे इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। अब की बात फिर उनका मौज मेला लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी। ख्वाजा आसिफ की आज नैब लाहौर में तलबी। नैब मुंतजिर ख्वाजा आसिफ को अकामा केस में तलब किया गया है। गैर मुल्की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर के नैब पेश होने के लिए पाबंद करने की हिदायत जारी की गई है। अलियास सलमान को कंपाउंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने का कहा गया है। आपको बताएं, ख्वाजा आसिफ की आज नैब लाहौर में तलबी। नैब मुंतजिर है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। पाकिस्तान मुल्क के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज नैब की जानिब से अकामा केस में तलब किया गया था। ख्वाजा आसिफ को जारी नोटिस में गैर मुल्की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को नैब पेश होने की जो पाबंद करने की जो हदायत जारी की गई थी, जबकि नैब की जानिब से जो नोटिस जारी हुआ था उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो अलियास सलमान को कंपाउंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हदायत जारी की गई थी। नैब की जानिब से जो नोटिस जारी हुआ था उसमें ख्वाजा आसिफ को ली गई तनख्वाह समेत दीगर तफसीलात जमा करवाने की भी जो हदायत जारी की गई थी। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ को हदायत की गई थी कि वो कंपनी को दी गई नौकरी की दरख्वास्त की जो है तफसील जब जमा करवाए, जब फिर तफसीलात के मुताबिक जो है ख्वाजा आसिफ जो है आज नैब ऑफिस जो पेश नहीं हो रहे, उन्होंने अपने वकील के हाथों जो है जवाब नैब ऑफिस में जमा करवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस आसिफ जरदारी के करीबी साथियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रेफरेंस में शरीक तमाम 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल मजीद गनी मजीद जो है समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रेफरेंस में शरीक जो है वो तकरीबन 17 मुल्जिमान हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ताहम मुल्जिमान ने जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने अगली समाअत पर 3 गवाहान को तलब भी कर लिया है। रेफरेंस की समाअत जो है एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पिंक रेजिडेंसी में 2 शरीक जो मुल्जिमान हैं उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। वो फैसला सुना दिया गया है और मुल्जिम अली गुल और कुर्बान अली की जो बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई है। केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी गई है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग की रहनुमा मोहम्मद सफदर आज नायब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होंगे। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने मोहम्मद सफदर को आज असासजात केस में तलब कर रखा है। नायब खैबर पख्तूनख्वा के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि नायब खैबर पख्तूनख्वा आने वाले रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। आपको बताएंगे नून लीगी रहनुमा मोहम्मद सफदर आज नायब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होंगे। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने मोहम्मद सफदर को आज असासजात केस में तलब कर रखा है। नायब खैबर पख्तूनख्वा के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नायब खैबर पख्तूनख्वा आने वाले रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर प्लांट के ऑयल टैंकर गायब किए जाने के केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि एक ने 12, दूसरे ने 17 और तीसरे ने 13 ऑयल टैंकर्स गायब किए। नायब ने इस मुलजिम को पकड़ रखा है जिस पर 6 टैंकर्स गायब करने का इल्जाम है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नायब सबको पकड़े, क्रिमिनल छातियां निकालकर बाहर फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नंदीपुर पावर प्लांट के ऑयल टैंकर्स गायब किए जाने के केस में गिरफ्तार मुलजिम की बरियत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नायब पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि नायब इम्तियाजी सलूक न करे। अदालत ने कहा कि मजमूई तौर पर 134 टैंकर्स गुम हुए। नायब ने उस मुलजिम को पकड़ रखा है जिस पर 6 टैंकर्स गायब करने का इल्जाम है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि नायब करप्शन खत्म करे, करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इस केस में नायब ने सब मुलजिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नायब वकील ने कहा कि हमने सबसे पहले मंसूबा साज पर हाथ डाला है। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी, बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी, बिजली मजीद महंगी, बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह से सारिफीन के बिलों में होगा। अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी, बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह से सारिफीन के बिल्स पर होगा। आपको बताएं अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है, जबकि कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह से सारिफीन के बिल्स पर किया जाएगा। नवाज़े रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शहदाए करबला के चहलम के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अज़ादार पुरसा पेश कर रहे हैं। करबला मोहल्ला समेत दुनिया के कोने कोने में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। लाहौर में चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का मरकजी जुलूस अलिफ शाह हवेली दिल्ली गेट से बरामद हो गया। जुलूस से पहले मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई, जिसमें अल्लामा हाफिज तसद्दुक हुसैन ने फजाइल मसाइब अहले बैत बयान किए। जुलूस अपनी रिवायती रास्तों पर गामजन है। मरकजी जुलूस मस्जिद वजीर खान मोहल्ला शिया मोची गेट से होता हुआ शाम के वक्त करबला गाम शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में चहलुम का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद
बरामद होगा और खारादर हुसैनिया ईरानिया पर खत्म होगा, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं। चेहलू में इमाम हुसैन और शहदाए करबला की मुनासबत से मुल्तान में भी जुलूसों की बरामदगी और मजालिस के इनाकात का सिलसिला जारी है। शहर में 9 जुलूस बरामद हो चुके हैं, जबकि 32 मजालिस से अज़ा बर्पा की जा रही हैं। इस मौके पर नजर नयाज और सबीरों का इंतजाम भी किया गया है। कोयटा में अलमदार रोड और हजारा टाउन से चेहलम के जुलूस बरामद होंगे। सखर में सबसे बड़ा जुलूस रोहड़ी करबला मैदान से बरामद होगा। दूसरा बड़ा जुलूस मरकजी इमाम बारगाह घंटा घर से होता हुआ अपने रिवायती रास्तों से होकर वापस मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। चकवाल में चेहलू में सैयद शाहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबी आलम जुलजना और ताजिया का जुलूस मस्जिद बाकर से बरामद हो गया। नवाबशाह में भी चेहलू में शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस बरामद हुए, जिनमें हजारों अज़ादार शरीक हैं और इमाम मजलूम को पुरसा पेश कर रहे हैं। बल्तिस्तान डिवीजन में 1000 से ज्यादा मकामात पर मजालिस का इनाकात किया गया। मजालिस अज़ा के बाद शहर में 18 मातमी जुलूस बरामद हुए। चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस उमरकोट की इमाम बारगाह पंचपीर से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की जानिब से सीनाकुबी और नोहाखानी की जा रही है। रावलपिंडी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक है। जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह कदीमी पर रात का इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस जो है वो रावलपिंडी से बरामद हो चुका है और ये जुलूस जो है वो रवायती रास्तों से होता हुआ रात गए जो है वो कदीमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पे जो है वो भरपूर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, साथ में सबीलों के इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पे जो है वो अज़ादारान हुसैन के लिए जो है वो सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। बच्चे, खवातीन और बड़े बुजुर्ग सब जो है वो इस चेहलम के मरकजी जुलूस में जो है वो बड़ी तादाद में शरीक होते हैं और आज के जुलूस में भी जो है वो बड़ी तादाद में अज़ादारान जो है वो इस जुलूस में शरीक हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो दोनों जुड़वा शहरों का ये मरकजी जुलूस होता है और 20 सफ़र को जो है वो ये यहाँ पे बरामद होता है रावलपिंडी के मरकज से और ये मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुँचता है। वहाँ पे नमाज ज़ोहरैन की अदायगी होती है। ये मरकजी जुलूस आज चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाला भी जो है वो अभी अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और 1:30 से 2 बजे के दरमियान जो है वो ये फवारा चौक रावलपिंडी पहुंचेगा। वहाँ पे नमाज ज़ोहरैन की अदायगी होगी। मुख्तलिफ उलमा मशाइख जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। मातम जनी का वहाँ पे जो है वो सिलसिला होगा। उसके बाद जो है वो ये जुलूस दोबारा से जो है वो रवायती रास्तों पर गामजन हो जाएगा और रात गए जो है वो कदीमी इमाम बारगाह पे जो है वो जाके इख्तिताम पजीर होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह कराची में चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस निकाला जा रहा है। चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस मार्टिन रोड इमाम बारगाह शाह नजफ से बरामद होगा, जो निश्तर पार्क से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस में शामिल होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची में भी चेहलू में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद होगा। ताहम इससे कबल जो है कराची के इलाके मार्टिन रोड से इमाम बारगाह जो है शाह नजफ से जुलूस बरामद हुआ है, जो कि मरकजी जुलूस जमशेद रोड से होता हुआ मरकजी जुलूस में जाके शरीक होगा। उसके बाद जो है मरकजी मजलिस बर्पा की जाएगी, जिसके बाद मरकजी जुलूस जो है नुमाइश चौरंगी पे आएगा। वहाँ पे अली रज़ा इमाम बारगाह पे नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की जाएगी। उसके बाद बूता स्काउट की सरबराही में अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जुलूस जो है खारादर रानिया हाल पे इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मैं मार्टिन रोड पर मौजूद हूँ और जुलूस जो है बरामद हो चुका है। स्काउट्स की सदारत में जो है वो पाकिस्तान सिंध स्काउट्स की सदारत में जो है जुलूस बरामद हुआ है और जुलूस में अज़ादारों की तादाद अलम ताज़ी भी निकाले जा रहे हैं और जबकि जुलूस के अंदर सबीलों का भी नज़ो नियाज अज़ादारा ने सैयद शौदा के लिए नज़ो नियाज का भी जो है वो एहतमाम किया गया। ताहम ये जुलूस जो है जमशेद रोड गुरु मंदिर से होता हुआ नश्तर पार्क मरकजी मजलिस में पहुंचेगा, जहां पे ये मरकजी जुलूस के साथ ये जुलूस शामिल होगा। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में अज़ादारान शिरकत के लिए पहुंचना शुरू हो गए। जुलूस में SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा सच TV अशरफ सलंगी से। जी अशरफ।
جی بالکل، اس وقت میں جلوس کے مین مرکزی جلوس کے انٹری پوائنٹ پر موجود ہوں، جہاں پر مختلف شہر کے علاقوں سے مومنین عزادار جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے۔ سینیٹائزر گیٹ لگائے گئے ہیں، جبکہ ان کو سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے اور ماسک کے استعمال کے لیے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تمام مومنین جو ہے ماسک پہنے ہوئے ہیں، جبکہ اس سینیٹائزر گیٹ سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ مرکزی جلوس جو نشتر پاک سے برآمد ہوگا اس میں شامل ہوں گے اور یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہ نہر ہوگا، لیکن اس سے قبل جو ہے جلوس میں جو سینیٹائزر گیٹ لگائے گئے ہیں تاکہ شہری مومنین یہاں سے گزریں اور جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں اس کو مکمل استعمال کریں، اس کا خیال رکھیں۔ جلوس میں بڑی تعداد میں جو عزادار ہیں مختلف شہر کے علاقوں سے یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اور بچے بڑے خواتین سب اس جلوس میں شامل ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور میں چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس میں شرکت کرنے والے عزاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اربعین واک میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت عزاداران کی کثیر تعداد شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اجلال حیدر سے۔ جی اجلال، بتائیے گا۔ جی، چیلوں میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے سلسلے میں جو مرکزی جلوس ہے وہ تو حویلی الف شاہ سے برآمد ہو چکا ہے۔ اس میں شرکت کے لیے مختلف جگہوں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پیادہ سفر کرتے ہوئے جو جلوس کی جانب رواں دواں ہیں اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کیا، بزرگ کیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مرکزی جلوس کی طرف جانب پیدل گامزن ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف جو اس وقت زائرین اور عزاداران امام مظلوم کربلا موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں جی آپ بتائیے گا سبیل کا اہتمام کیا گیا، کیا کہیں گے سبیل کس کی یاد میں لگا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبیل جو ہے یہ کربلا کے جو پیاسے ہیں ان کی یاد میں لگائی جا رہی ہے اور آج اربعین کا دن ہے، چیلوں میں امام حسین علیہ السلام ہے اور ہم نے کیونکہ اس دفعہ پابندی ہے کربلا جانے پہ، ہم وہاں نہیں جا سکے تو ہم ان کی یاد یہاں پہ پاکستان میں پورے پاکستان میں ہم منا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سبیل جو ہے وہ ان پیاسوں کے نام کی ہے جو 3 دن پیاسے کربلا میں شہید کر دی گئے۔ اچھا آپ بتائیے گا ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیادہ سفر کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک جذبہ ہے، جذبہ حسینی ہے، بچے بوڑھے جوان سب لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ آج چیلوں میں امام حسین علیہ السلام ہے اور ان کی یاد میں تمام مومنین نہ اپنا گھر دیکھا ہے نہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑکوں پہ ہیں، ننگے پاؤں صبح سے نکلے میں ہیں اور یہ شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تمام راستے میں دیکھا عزاداروں کے لیے پانی کا، کھانے کا، طعام کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا مومنین نے اپنے طور پہ سارا انتظام کیا ہے۔ جی بالکل، عزاداران امام مظلوم کربلا اس وقت یہاں موجود ہیں، جو مرکزی جلوس کی جانب ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیادہ سفر کرتے ہوئے اس وقت روانہ ہو رہے ہیں، جو مرکزی جلوس کی جانب ہے۔ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا اور جو ایک مظہر ہے دیکھنے کا وہ یہی ہے کہ ٹریفک بھی رواں دواں ہیں، عوام کو مشکلات کا سامنا بھی نہیں ہے اور دوسری طرف عزاداران امام مظلوم کربلا جلوس کی جانب رواں دواں ہیں۔ جی بہت شکریہ اجلال حیدر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں چہلم امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی مناسبت سے ملتان میں بھی عزاداران قافلہ حسینی کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ شہر میں 9 جلوس برآمد ہوئے جبکہ 32 مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، چیلہ میں امام حسین کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ملتان میں بھی اس وقت جلوسوں کا سلسلہ شروع ہے اور اس وقت ملتان میں 9 کے قریب ماتمی جلوس جو ہیں وہ برآمد کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 مجالس بھی ہیں کہ جن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف مقامات سے جو جلوس تھے ان کے نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو مرکزی جلوس امام بارگاہ جوادیہ سے اندرون شہر سے برآمد ہوگا، جو دیگر بڑے جلوس ہیں وہ سورہ میانی، شیعہ میانی اور خاص طور پر جو ناصر آباد جھکیں وہاں سے جو ہے ان کے برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے بھی بہتر اور کڑے انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اس وقت جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ان کا آغاز، مقررہ مقام سے جب ان کا آغاز ہوا تو وہ اپنے جو مقررہ راستے ہیں وہاں پر اس وقت رواں دواں ہیں اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے جو شام کے اوقات کار میں وہاں پر اختتام پذیر ہوں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ مستحب اعمال میں سب سے بڑا عمل زیارت ہے، بالخصوص مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہ جس کی فضیلت اور اجر و ثواب کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔
زیارت کا سفر چونکہ عام سیاحتی سفر نہیں ہے بلکہ انتہائی مقدس اور زائر کے لیے رشد و کمال اور فضائل و درجات کا سفر ہے، لہٰذا اس کے مخصوص احکام و آداب ہیں۔ زندہ رہے غم شاہ کا، زندہ رہے غم شاہ کا۔ زائر جب طویل سفر طے کر کے سلطنت عشق میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ کربلا میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر پڑتی ہے تو سینے میں سانس رکتی محسوس ہوتی ہے، ایسا روب اور دبدبا کہ آنکھیں احترام میں خود بخود جھک جاتی ہیں اور بے ساختہ ہاتھ سینے کی جانب اٹھتے ہیں اور زبان سے یا حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوتی ہے۔ زائر جب کربلا کی مقدس سرزمین پر پہنچے تو آب فرات سے غسل کرے اور وضو کر کے زیارت کے لیے جائے تاکہ اسے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے۔ البتہ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حزن و ملال اور غم و اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود جسم اور بھوک اور پیاس کی حالت میں کرو، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو وہ اسی حال میں تھے۔ زائر جب فرات کے کنارے پہنچے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 بار محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے۔ حرم حسینی علیہ السلام میں مشرقی دروازے سے داخل ہو، جب قبر مطہر کے نزدیک جانے لگے تو دروازے پر کھڑا ہو کر ان الفاظ میں امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجے تاکہ ہر لفظ کے بدلے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفوت اللہ، پھر قبر مطہر کی طرف چل کر جائے، اسے ہر قدم پر راہ خدا میں اپنے خون میں غلطہ ہونے والے شہید کا ثواب ملے گا، اور جب قبر مطہر کے قریب پہنچے تو اس پر ہاتھ رکھ کر کہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ، اور پھر نماز زیارات پڑھے۔ اسے ہر رکعت کے بدلے میں 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راہ خدا میں 1000 مرتبہ جہاد کے لیے کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا۔ اپنی واجب اور مستحب نمازیں حرم حسینی میں پڑھے، اس لیے کہ حرم میں واجب نماز حج اور مستحب نماز عمرے کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ حرم حسینی علیہ السلام میں سب سے بڑا عمل دعا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے حرم میں دعا قبول ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے اور دوسرے مومنین کے حق میں دعا کرے۔ جتنا عرصہ کربلائے معلیٰ میں رہے سر پر تیل اور آنکھوں میں سرما نہ لگائے اور ہر قسم کے گوشت کھانے سے اجتناب کرے۔ ملک میں کورونا کے 583 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8015 ہو گئی ہے۔ 3,02,375 مریض وائرس کو شکست دے چکے، جبکہ کورونا سے مزید 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 583 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,16,934 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,015 ہو گئی ہے۔ وائرس سے تاحال 3,02,375 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,544 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 31,168 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے 1,912 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ کورونا کے 76 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ملک کے مختلف اسپتالوں میں 744 مریض داخل ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,39,195 ہو گئی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 1,02,72 رپورٹ ہوئی۔ کے پی میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 38,175، بلوچستان میں 15,460 ہو گئی۔ اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 17,009، آزاد جموں و کشمیر میں 2,737 اور گلگت بلتستان میں 3,886 ہو گئی۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہ کاریاں اور لرزہ خیز یادیں 15 سال بعد بھی باقی ہیں۔ چند لمحوں کے اس ہولناک زلزلے سے 87,000 سے زائد افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی اور کئی علاقے صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے۔
अक्टूबर 2005 की सुबह 8:52 पर रमजानुल मुबारक के महीने में इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आजाद कश्मीर में 7.6 शिद्दत का क़यामत खेज ज़ल्ज़ला आया। इस्लामाबाद में मारगला टावर मुनहदिम हो गया और इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जबकि आजाद कश्मीर और मानसहरा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा की 10 से ज्यादा तहसीलें सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। ज़ल्ज़ले का मरकज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 95 किलोमीटर दूर अटक और हजारा डिवीजन के दरमियान था। मुजफ्फराबाद और बालाकोट शहर मुकम्मल तबाह, जबकि बाग, हजारा और रावलाकोट में हजारों लोग मुतासिर हुए थे। ज़ल्ज़ले में 28 लाख लोग बेघर हो गए थे, जबकि हजारों जख्मी हुए, जिनमें से आज भी बहुत से माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ज़ल्ज़ले के बाद सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया था। अक्टूबर 2005 से नवंबर 2006 तक अफवाज पाकिस्तान के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आलमी सतह पर सराहा गया था। मुशर्रफ हुकूमत ने ज़ल्ज़ले से मुतासर अफराद को आबाद करने के लिए न्यू बालाकोट सिटी के नाम से शहर आबाद करने का फैसला किया, जो अभी तक जूं का तूं है। मुंतखब किए जाने वाले अवामी नुमाइंदे भी इन गमज़दा मुतासरीन के लिए कुछ न कर सके। अरबों रुपए की गैर मुल्की इमदाद जो कि इन ज़ल्ज़ला मुतासरीन पर खर्च की जानी थी, हुकूमती इदारे एरा ने न्यू बरकराल सिटी के नाम पर खर्च कर डाली। आज भी मुतासरीन सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले जस्ती चादरों के आर्जी शेल्टरों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप रहिए सच न्यूज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों का सिलसिला 12वें रोज भी जारी है। खूनी जंग अब तक 3000 जानें ले चुकी है। हालात कशीदा होने पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तुर्की, ईरान और रूस ने झड़पें फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जंग बंदी के तमाम मुतालिबात मुस्तरद। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सरहदी तनाज़े पर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुतनाज़ा इलाके कोराबाग में जारी झड़पों में मारे जाने वालों की तादाद बढ़ने लगी। कोराबाग के इलाके में आज़री पायलट ने शानदार फजाई मुजाहिरा करते हुए आर्मीनियाई जमीनी दिफाई निजाम पर हमला किया। आज़रबाईजान फौज ने आर्मीनियाई फौज के कई टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी, जबकि टैंक्स और फौजी गाड़ियों की बड़ी तादाद पर कब्जा कर लिया। मिलिट्री एमुनिशन की भी बड़ी मिकदार कब्जे में ले ली गई। आज़री फौज ने मजीद 3 देहात से कब्जा छुड़ाकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। आर्मीनिया के जेर कब्जा इलाकों को छुड़ाने के बाद आज़रबाईजान के फौजियों ने आजान देकर फतह का ऐलान भी किया। उधर रूस के सदर पुतिन और ईरानी सदर समेत तुर्की ने दोनों ममालिक से झड़पें फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। 27 सितंबर से जारी झड़पों में दोनों तरफ से शहरियों और फौजियों समेत 3000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। करबला मोहल्ला में रोज़ा रसूल, रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया भर से अज़ादारों की हाजिरी, बैनुल हरमैन में लब्बैक या हुसैन की सदाएं, अजीम कुर्बानियों की याद में फजा सागवार है। न्यूज बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।